बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़िशान बायोलॉजी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा और उसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जैसे स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में दो तरीक़ों से होती है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है ये तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। और ये याद रखें कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू से लंग्स की तरफ होगी, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा था वहाँ पर लंग्स या अल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्टेशन थी और यहाँ पर जो है वो टिश्यू से लंग्स या अल्वियोलाई की तरफ ट्रांसपोर्टेशन है। जो तीन मुख्तलिफ़ तरीके हैं उनमें से जो पहला तरीका है वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन एज बाइकार्बोनेट आइंस। अब आप लोग जानते हैं कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बेसिकली HCO3 नेगेटिव है, HCO3 नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन कहलाता है। तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा होती है और वो है 70%। दूसरे नंबर पर है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ये दूसरा बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 23% होती है। तीसरे नंबर पर हमने जैसे ऑक्सीजन में कहा था कि वो भी प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा एक्वस मीडियम है तो उसमें वो डिज़ोल्व होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है, लेकिन ये इंतहाई कम होती है, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 7% होती है। तीनों टाइप की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेम टाइम पे बॉडी के अंदर हो रही होती है, लेकिन हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कहलाता है एज बाइकार्बोनेट आयन। आपके सामने एक डायग्राम है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं इसके शो हो रहे हैं और इन तमाम पार्ट्स को हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये सारे का सारा क्या चीज़ है। तो देखें, ये जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर है उसके अंदर आपको ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है ये बेसिकली टिश्यू है। ये जो मैंने येलो कलर का एरिया मार्क किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू। हम जानते हैं कि यहाँ पर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और एरोबिक रेस्पायरेशन के नतीजे में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है और टिश्यू से इस जगह पे आ जाती है। ये जो एरिया आपको इस येलो लाइन के बाहर, यानी पूरी जो स्क्रीन है आपको नज़र आ रही है, ये असल में प्लाज्मा है। मैंने यहाँ पे नीचे मार्क किया हुआ है। दिस एरिया इज़ कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। ये रेड कलर का बड़ा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज़ RBC और रेड ब्लड सेल। तो ये वाला जो सारे का सारा एरिया है ये दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड RBC या इसको एरेथ्रोसाइट भी हम कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता हो कि इसका जो दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल का वो है एरेथ्रोसाइट। तो ये हमने इसको नाम दिया। तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होने के लिए वो निकलती है और एंटर होती है प्लाज्मा में और प्लाज्मा से फिर वो RBC में आ जाती है। तो ये देखें यहाँ पर रेड ब्लड सेल के अंदर वो एंटर हो गई। RBC में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है वाटर के साथ और एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं H2CO3। नाउ ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है जिसको हमने H2CO3 का नाम दिया है, ये कंपाउंड कहलाता है कार्बोनिक एसिड। आप लोग जानते हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। जैसे HCl है तो वो आपको Cl नेगेटिव देगा और साथ ही साथ H पॉजिटिव देगा। सिमिलरली एसिटिक एसिड जो कि CH3COOH होता है, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल CH3COOH। तो ये जब कन्वर्ट होगा तो ये हमें देगा CH3COO नेगेटिव जो कि एसिटेट आयन है और साथ ही H पॉजिटिव आयन देगा। तो सेम गोज़ फॉर दिस कार्बोनिक एसिड। आप देखें यहाँ पे H2CO3 है, लेकिन ये जैसे ही डिसोसिएट होगा तो ये हमें H पॉजिटिव देगा और HCO3 नेगेटिव आयन जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो HCO3 नेगेटिव आयन बना है ये वही बाइकार्बोनेट आयन है जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। तो यही असल में बाइकार्बोनेट आयन कहलाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा।
ये जो H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ पर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, तो H प्लस HB और इसके मिलने से बनता है HHB। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो यहाँ पर दरअसल एक किस्म का बफर एक्शन होता है। आप लोगों को पता है कि बफर एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर pH में चेंज को रेजिस्ट किया जाता है, यानी pH को चेंज होने से रोका जाता है। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन बढ़ जाते तो उसकी वजह से pH चेंज हो सकती थी, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन फ़ौरन से हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ मिलने के बाद ये HHB में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से जो ब्लड है उसकी pH 7.4 पे मेंटेन होती है, यानी ये चेंज नहीं होती। तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एक डुअल नेचर का एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। तो यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है वाटर के साथ। तो पहले एक कार्बनिक एसिड बनता है और कार्बनिक एसिड क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है तो वो HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HHB बनाता है, जबकि HCO3 नेगेटिव इसमें से बाहर निकलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ब्लू कलर की प्रोटीन आपको नज़र आ रही है। दिस प्रोटीन इज़ कॉल्ड बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन प्रोटीन। ये बेसिकली प्रोटीन का एक चैनल है जो इन HCO3 नेगेटिव आयन्स को बाहर जाने का रास्ता देता है। जैसे ही HCO3 नेगेटिव आयन बाहर जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अंदर आने के बाद ये क्लोराइड आयन पोटाशियम आयन्स के साथ मिलते हैं और KCl बना देते हैं जो कि पोटाशियम का एक साल्ट है। जो HCO3 नेगेटिव बाहर गया है उसके पास अब दो रास्ते बचे हैं, यानी ये जो HCO3 नेगेटिव बाहर आया है ये वाला, ये यहाँ से इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा HCO3 नेगेटिव, और या फिर ये यहाँ से आने वाले सोडियम आयन्स के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस RBC के अंदर जाने वाला ये क्लोराइड और यहाँ पर आने वाला ये सोडियम कहाँ से आया। तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर एक मेन कंपोनेंट सोडियम क्लोराइड है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। तो ये NaCl डिसोसिएट होता है और ये Na पॉजिटिव देता है जो कि बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है, और साथ ही साथ ये Cl नेगेटिव भी हमें देता है जो कि इस RBC के अंदर चला जाता है। अब आते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ। ये सारी जो चेंज आपको नज़र आ रही है ये जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन प्रोटीन पर हुई है, यानी एक प्रोटीन की मदद से बाइकार्बोनेट आयन का बाहर जाना और क्लोराइड आयन का अंदर जाना, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमेना। एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेरटॉग जैकब हैम्बर्गर। तो इस जेंटलमैन के नाम पर हम इस पूरे प्रोसेस को हैम्बर्गर्स फिनोमेना का नाम देते हैं। सो आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये पहला तरीका था। अब एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर हमें फाइनली ये चीज़ मिली है HCO3 नेगेटिव आयन, जिसको मैं येलो कलर से इनसर्कल कर रहा हूँ। दिस HCO3 नेगेटिव ये ब्लड प्लाज्मा में आ चुका है। इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होगा और लंग्स में जाने के बाद ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस रिवर्स होगा तो फाइनली हमें वापस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। लेट मी शो यू हाउ। इस डायग्राम में ये जो एक साइड है यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है टिश्यू सेल। मैं इसको येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, उसके नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्लाज्मा में आती है, यहाँ से ये एंटर होती है RBC में और वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाती है। यहाँ से H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बनता है और आप देख सकते हैं HCO3 नेगेटिव यहाँ पर एक प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन की मदद से बाहर चला जाता है और बदले में क्लोराइड आयन उसको बैलेंस करने के लिए अंदर आ जाता है। ये HCO3 नेगेटिव दूसरे डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, अपना कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये हमें बता रहा है कि ये जो HCO3 नेगेटिव यहाँ पे हमने बाहर निकाला है RBC से, ये अब लंग्स तक पहुँचेगा। वहाँ जाने के बाद ये HCO3 नेगेटिव RBC के अंदर एंटर होता है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है, H2CO3 बनाता है और उसके बाद ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलती है और हमारे अल्वियोलाई में आ जाती है और यहाँ से इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी।
तो ये सारे का सारा रिएक्शन एक्चुअली सेम है राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में है। ये आप देख सकते हैं जो येलो कलर के मैंने सर्कल्स लगाए हैं इनमें एरोज डाउनवर्ड में हैं, जबकि रेड वालों में एरोज अपवर्ड। तो रिएक्शन सेम है, लेकिन ये पहली साइड जो है ये टिश्यूज़ के अंदर होती है और ये जो दूसरी साइड है ये अल्वियोलाई के अंदर होती है। ट्रांसपोर्टेशन का जो दूसरा तरीका है वो है एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। लेट मी क्लियर वन थिंग, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को हम कुछ और नाम भी देते हैं, जैसा कि कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्बो हीमोग्लोबिन। कुछ बुक्स के अंदर इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी लिखा जाता है, लेकिन असल में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम तब कहते हैं जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो, यानी कि CO अटैच हो। तो अभी हम CO की बात नहीं कर रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे, हम इसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे या कार्बो हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट असल में कौन सा वाला पार्ट होता है? प्रोटीन वाला पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा हीम ग्रुप के साथ अटैच होती है, यानी आयरन वाले ग्रुप के साथ अटैच होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोटीन वाले पार्ट के साथ अटैच होती है, और क्योंकि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं तो उसके साथ ये अटैच होती है, इसलिए हम इसे कार्बामिनो कहते हैं। अब एक बात याद रखें कि जैसे एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसी तरीके से एक हीमोग्लोबिन 4 कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर सकता है। नाउ कब ऑक्सीजन अटैच होती है, कब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, ये डिपेंड करता है उनके पार्शियल प्रेशर पर और उनकी कंसंट्रेशन पर। द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और क्योंकि मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है तो हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाता है। अल्वियोलाई के अंदर ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। तीसरा तरीका एज डिज़ोल्व इन प्लाज्मा है। तो ये सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है। ये बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड है, कोई इतनी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीनों तरीके सेम टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं। नोटिफिकेशंस और जनरल चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।